बहनी महाराजपुर से चल के यही सोचा था चोटी वाले बाबा के पास रुकते हैं। एक बार पहले भी यहाँ रुका था। अच्छा ब्याह करवाने खातर कावड़ लेके आया के ना नुए नुए हाँ। राम राम हरियाणा चैनल देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट। आज मौजूद हैं गांव मुंडाल के अंदर और गांव मुंडाल में आप ये देख रहे होंगे नेशनल हाईवे 9 नंबर है और यहाँ पे जो बस स्टैंड है वो करीबन 200 मीटर दूरी पे है और यहाँ पर चोटी वाले भगत के ने एक शिविर लगा रखा है। वो शिविर जो है दूर दूर तक मशहूर है। जब भी कावड़ी हरिद्वार से कावड़ उठा के चलते हैं तो एक ही बात मन में सोच के चलते हैं कि जब हम गांव मुंडाल में पहुंचेंगे तो चोटी वाले भगत के जो शिविर है उसमें पहुंचेंगे। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चोटी वाला भगत जो है वो हरियाणा पुलिस में कार्यरत है और एक अच्छा सिंगर भी है, यानी कि एक अच्छा गायक कलाकार भी है। तो आज चोटी वाला भगत हमारे साथ खड़ा है, उससे जानेंगे कि वो इतनी सेवा जो है वो किस लिए करते हैं, क्या उसको ये सेवा करने से मिलता है। गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी। मैं राम राम हरियाणा पत्रकार बंधु से मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारे बीच में इतना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में यहाँ शिविर के अंदर पधारे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चोटी वाले भगत जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? यार हरिद्वार लगे रुका पैट रहा चोटी वाला भगत, चोटी वाला भगत। भाई मुंडाल में जावांगे तो चोटी वाला भगत का जो शिविर है वहां जरूर रुकांगे। नाम जयवीर गांव मुंडाल ओडर बसेबा मेरा और कीते जालिए भोले ना पंडा छोड़ू तेरा। तो साथियों देखिए ये है चोटी वाले भगत की पहचान। आपने जो ये शिविर लगाया है, ये शिविर आप हर साल लगाते हो क्या? हाँ जी, हर साल ये शिविर लगाता है। आप जो ये शिविर लगाते हो और जो सेवा करते हो भोलों की, इससे आपको क्या मिलता है? बड़ी आत्मा को सुकून मिलता है, बड़ी खुशी हम महसूस करते हैं जब हम भोले का ये भंडारा लगाते हैं। बड़ी ही आत्मा को सुकून मिलता है। ये शिविर जो लगाते हो, ये शिविर आप अकेले लगाते हो या गाँव के सहयोग से लगाते हो? गांव के सहयोग से शिविर लगता है। इसमें सहयोगी सभी हैं, सभी का इसमें भरपूर सहयोग रहता है। साथियों देखिए मैं बता देता हूं कि इसमें गांव का सहयोग रहता है और अग्रणी जो है वो चोटी वाले भगत करते हैं। भोले भंडारी जो आते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं जो है वो देते हो, जैसे प्रसाद के तौर पे क्या वितरण करते हो? फल फ्रूट में हम केला, पेठा, अमरूद और भी काफ़ी फल फ्रूट यहाँ मिलता है। और प्रसाद के अंदर हम खीर का, हलवे का, पूरी का जो भी हमें प्राप्त होता है उसका हम भक्तों की सेवा में वितरण करते हैं। तो जो भोले भगत जी आते हैं उनके बैठने के लिए रहने की व्यवस्था जो है वो कैसी है आपके शिविर में? शिविर में बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। पहले तो हम शिविर लगाए थे तो कच्चा वो एक ढाबा होया करता था, उस समय तो बड़ी दिक्कतें हमने आई हैं। अब की बार भोले कृपा से पक्का ये बना दिया गया है और अच्छे से यहाँ भोले विश्राम करते हैं। तो यहाँ पे जो पंखे वगैरह हैं, कूलर वगैरह हैं, कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं? 2 तो थार कूलर लगा रखे हैं, 2 पंखे ऊपर छत वाले लगा रखे हैं, 2 फराटा लगा रखे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था कावड़ियों के लिए की गई है। जो नहाने धोने की व्यवस्था वो कैसी है? नहाने धोने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इनके लिए स्पेशल से 2 बाथरूम यहाँ हमने बनवा रखे हैं। एक साइड में अजीत फौजी के है और एक यहाँ इस साइड में दूसरा हमने बाथरूम लगाया। तो जो भोले भी आती हैं कावड़ लेके, उनके लिए अलग से व्यवस्था है क्या नहाने की? उनके लिए अलग से व्यवस्था हमने की गई है। उसमें लेडीज के लिए अलग से बाथरूम, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए हमने बनवाया है। तो जो भोले भंडारी आते हैं उनके पैरों में फाले पड़ जाते हैं, किसी को दवाई बूटी की जरूरत पड़ती है, तो क्या मेडिकल व्यवस्था भी यहाँ पे है? हाँ, मेडिकल व्यवस्था हमने यहाँ से ली गई है। वहाँ से जो भी कावड़िया कहता है कि मेरे छाले हो गए हैं तो उसके लिए बैंडेड है, या कोई पेट दर्द है, सिर दर्द है, जो भी दवाई उपलब्ध होती है तो कावड़िया जो भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हम डॉक्टर उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारे दर्शक साथी आप देख रहे हैं और मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आप एक अच्छे सिंगर भी हैं, तो 2 लाइन अपने मुख से भोले के उसमें आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। भोले हो तेरा डमरू बजा दे, गोरा रे तू नाच के दिखा दे, नाचूंगी तेरी गालमा गालमा, भोले हो तेरा डमरू बजा दे, बोल शंकर भगवान की। तो हमारे साथ यहाँ पे गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से राम राम जी। राम राम जी। आपको चोटी वाला भगत जो है वो हर साल शिविर लगाता है, कावड़ियों की सेवा करता है, तो क्या कहना चाहोगे आप?
ये बहुत ही अच्छा काम और धर्म का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी सेवा कर रहा है। तो क्या ये शिविर हर साल लगाया जाता है? हाँ, ये कम से कम भी 8 साल हो गया इसके लगातार लगाते हुए इसको, चोटी वाले भगत को। चोटी वाला भगत जो इतनी सेवा कर रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? इसकी बचपन से ही श्रद्धा है और बड़े अच्छे तन मन धन से बहुत बढ़िया तरह कावड़ियों की सेवा करता है। और जो हमारे दर्शक साथी आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हो अपनी तरफ से? हम दर्शक साथियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि भोले की सेवा में आप भी सहभागी बने और हमारा साथ दें। चोटी वाले भगत जो हैं वो हर साल शिविर लगाते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भक्ति में इसका अटूट विश्वास है और भोले की भक्ति विशेषकर ये काफ़ी दिन से कर रहे हैं। और इसमें समाज के अंदर ये संदेश जाता है कि हमने बुराइयों से बच के और सीधा प्रभु के रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे नशा मुक्त भी हो भारत। और साथ में ये संदेश भी जाए कि भगवान के भक्त अभी सच्चे और पक्के हैं। ये गांव में मुंडाल में ये चोटी वाला भगत है, इतनी अच्छी सेवा करता है। और इसके साथ साथ में गांव के लोग भी इकट्ठे होकर मिल के जुल के और सभी आने वाले जो भक्त हैं भोले के, जो हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं, उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। लेटरिंग है, बाथरूम है, दवाई है, मेडिसिन है, पंखे हैं, कूलर हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं। बहुत अच्छी तरह के तरीके से इन्होंने अच्छी सेवा की है और इसने इस भक्ति के माध्यम से और अच्छी नौकरी भी पाई है। और नौकरी के साथ साथ में ये देश की सेवा भी करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। जो भी युवा हैं, साथी हैं, वो भगवान पर अटूट विश्वास रखें और किसी प्रकार के बुराइयों से, नशा है, सुल्पा है, फीम है, भांग है, धतूरा इत्यादि इस बुराइयों से बचते रहें और अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखें और राष्ट्र को बढ़िया अच्छा बनाएं। थैंक यू। चोटी वाले भगत जी के पास हम दोबारा से आ गए हैं। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हो, जो भगत जन आपको देख रहे हैं, जो समाज आपको देख रहा है? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा वर्ग नशे से दूर रहे और शिक्षा पर काफी ध्यान दे और भगवान की भक्ति में मिलने रहे। भोले की कृपा सदा उन पर बनी रहेगी, उनका अटूट विश्वास बना रहेगा। बस यही कहना चाहूँगा। तो साथियों देखिए, जब भी आप सावन के महीने में हरिद्वार कावड़ लेने के लिए जाते हैं, तो कावड़ उठा के जब आप महम क्रॉस करके और हांसी हिसार नेशनल हाईवे 9 पर चलते हैं, तो गांव मुंडाल आता है। और गांव मुंडाल में चोटी वाले भगत जो हैं हर साल शिविर लगाते हैं और इसी तरह से कावड़ियों की जो है तन मन धन से सेवा करते हैं। यदि आप इस सेवा से खुश हैं तो चोटी वाले भगत के लिए कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोले शंकर की जरूर लिखें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। बोले राम राम। राम राम। कहाँ से हो बोले? गड्डी का। गड्डी के। मुंडाल में आप खड़े हो चोटी वाले भगत के शिविर में, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं जो है वो आपको शिविर की तरफ से दी गई है? सारी सुविधा दी गई है। कौन सी कावड़ लेके आए हो? खड़ी। खड़ी एकले चाल रहे हो के गेल और भी है कोई? मैं एक भाई हो। अच्छा, 2 जने हो। पहले ले आए हो को पहले भी लिया? एक आधी पहली आऊँ मैं तो। पहले ले आए हो। हाँ। के मांगो हो बोला भाई? कुछ नहीं। ब्याह लिया? ना। अच्छा, ब्याह करवाने खातिर कावड़ लेके आए के? ना नुए। नुए? हाँ। बोले राम राम। राम राम। पहले तो बोले आप अपना शुभ नाम बताइए। नाम नरेंद्र। कहाँ से हो बोले? गड्डी गाँव है जी। गढ़ी से। तो यहाँ पे चोटी वाले भगत के नाम से ये शिविर है। इस शिविर में आप आके रुके हो, तो यहाँ क्या क्या जो है आपकी सेवा करी गई है? यहाँ पे सेवा सब प्रकार की जी, खाने पीने की जी, व्रत वालों के लिए व्रत वाली सुविधा जी, नहाने धोने की बढ़िया व्यवस्था कर रखी जी। आप चाय पानी की, मेडिकल की, इस तरह की सुविधाएं हाँ जी, जो है। मेडिकल की और चाय पानी की बढ़िया सुविधा जी। तो ये कौन सी कावड़ लेके आए हो आप? ये खड़ी कावड़ है जी। खड़ी पहली कावड़ है, दूसरी है, तीसरी है? ये दूसरी कावड़ है जी, गड्डी डेयरी के नाम की तरफ से लेके आया जी। अच्छा, तो पहले भी जो चोटी वाले भगत के इस शिविर में रुके हो? हाँ जी, पहले भी रुके यहाँ पे। ये कई सालों शिविर लगाता है भगत जी चोटी वाला, कई सालों शिविर लगाता है, बढ़िया सेवा करता है यहाँ पे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भगत को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती यहाँ पे जी। तो क्या कहना चाहोगे आप, जो समाज आपको देख रहा है, चोटी वाले भगत के शिविर में आप रुके हो, उसको समाज को क्या कहना यही चाहोगे? कहना चाहोगे जी, इधर से जाते हो तो चोटी वाले भगत के पास में जरूर आए, यहाँ से मिलते हो जरूर निकले जी। यहाँ पे बहुत समाधान है जी, हर प्रकार की सेवा मिलती है यहाँ पे। किसी प्रकार किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मंजित है जी। कहाँ से हो जी? मैं डानी महंदा से। कावड़ लेके आए हो? हाँ जी, कावड़ लेके आए। तो यहाँ मुंडाल पहुंचे हैं। मुंडाल पहुंचने पर आपका जो स्वागत है वो किस तरह से किया बहुत गया? अच्छा रहा जी। हम पिछली बार हर साल यहीं रुकते हैं, अपने भगत जी छोटे वाला के नाम से हर साल यहाँ पे शिविर लगाते हैं। बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, रहने की, खाने की व्यवस्था, नहाने की, फ्रेश वगैरह होने की अच्छी, बहुत अच्छी व्यवस्था। भोले भंडारी जो है वो हाथ में
खीर का शायद दूध का गिलास ले रहे हैं, क्या है बोले इसके अंदर? इसमें साबुत दाना है, माले किशमिश वगैरह सब कुछ है। ये व्रती के लिए स्पेशल अलग से की व्यवस्था होती है। अच्छा, जो व्रत करके चलते हैं बोले उनके लिए अलग से विशेषता कर रखी है यहाँ पे, अलग से ही है उसकी। तो कहाँ से हो आप? मैं गांव मेरा यही है, मुंडाला बांडाडी, नाम विनोद है। कौन सी कावड़ आपकी? अब की बार फेस्ट झूला बाबा ने याद किया था, मैंने भी मन्नत मानी थी कि अब की बार पैदल लेके आऊँ, तो पैदल की इच्छा है। कहाँ से हो बोले? कुंगड़ से जी। कुंगड़ से। यहाँ पे शिविर में आप रुके हो, तो यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है चोटी वाले भगत के नाम से, काफी नाम है इनका, तो वो कैसी व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था की है जी। दूसरी बार मेरा यहाँ सोचदा है ये चोटी वाले बाबा के पास से, मतलब रोड पे जाके और हाथ से नमस्कार करके यहाँ पर एंट्री करवाते हैं। और खाने पीने में अच्छी व्यवस्था करते हैं, फल अलग से करते हैं। किसी का उपवास होता है, जैसे आज सोमवार है, सोमवार के उपवास के लिए अलग खीर बनवाई गई है, फल अलग लिए गए हैं। कोई खाना खाना चाहता है तो उसके लिए बिना प्याज लहसुन की सब्जी अच्छी प्रकार से दी जाती है और अच्छी सेवा की जाती है यहाँ। आप जो चोटी वाला भगत है उसकी सेवा से संतुष्ट है? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। इसलिए मैंने बहनी महाराजपुर से चल के यही सोचा था चोटी वाले बाबा के पास रुकते हैं। एक बार पहले भी यहाँ रुका था। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बोलिए शंकर भगवान की।